जय सनातन, जय भारत। एक बार फिर से आपके समक्ष में उपस्थित हुआ हूँ कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हमें निरंतर ऊर्जा देते हैं, तो अपने लाइक्स और कमेंट्स भी हमें भेजते रहें। चलिए आज का विचार, आज की बात शुरू करते हैं। लगभग एक हफ्ता हो चुका है, कर्नाटक में एक नौजवान की हत्या हुई। 27 वर्ष शायद उनकी उम्र थी, 27 या 22, कुछ मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। हर्षा नाम था उनका, और अब वो जो उनका मर्डर करने वाले थे वो पकड़े गए। हालांकि 2 दिन तक चैनलों पे बहस इस बात पे होती रही कि जब तक लोग पकड़े ना जाएं तो इसको जिहादियों द्वारा हत्या किया जाना घोषित ना किया जाए और इस विषय पे कोई भी अनाप शनाप बात न की जाए। हालांकि महसूस ये हो रहा था, जिस तरीके से उनकी हत्या की गई थी, उनको करीब 25 से ज़्यादा वार उनके शरीर पर हुए थे, तो निश्चित रूप से कोई भी हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ, सनातन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर हत्या करेगा तो वो इतनी क्रूरता से हत्या नहीं करता है। तो ये लगभग कन्फर्म था कि हत्या किन लोगों के द्वारा की गई है, लेकिन फिर भी चूँकि जब तक जांच पूरी ना हो, लोगों के नाम ना आए, तो उस पर मैं भी इस पक्ष में हूँ कि किसी का नाम लेना या किसी एक ख़ास विचारधारा के विषय में बात करना ठीक नहीं होता है। खैर, वो लोग पकड़े गए और नाम उनके आ चुके हैं, और उसमें एक भी नाम किसी सनातनी का या किसी हिंदू धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति का नहीं है। और वो सारे के सारे नाम जो हैं वो उन्हीं जिहादियों के हैं जो इस वक्त एक मूवमेंट कहिए या एक प्रोपोगंडा कहिए या एक प्रचार प्रसार कहिए या एक एक पॉलिटिकल मतलब इसको क्या कहें, एक पूरे देश में एक माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है हिजाब के द्वारा। मैं बहुत सारी बातों पे नहीं जाऊंगा। पिछले करीब 1-1.25 महीने में बहुत सारी चीज़ें देश के अंदर हुई हैं, और उसमें एक जो नाम है, सबसे पहले आपने सुना होगा, किशन भरवाड़ गुजरात से थे, उनकी हत्या की गई। वो भी बिल्कुल सेम पैटर्न था। उससे पहले एक हत्या लावण्या की थी, उसने सुसाइड किया था लड़की ने, और उसके पीछे भी वही एक विचार था। वो मतलब परेशान थी लड़की जो थी। और उसके बाद एक हत्या हुई है रूपेश की, झारखंड में, और वो भी एक उसी तरह का पूरा मामला था, किन लोगों के द्वारा हुई। मैं ये सिलसिलेवार चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि इसके पीछे एक ही विचारधारा के लोग लगभग थे। और उसके बाद ये हर्षा कर्नाटक में, तो खैर ये मामला चल ही रहा है पिछले 1-1.25 महीने से, जो अपना हिजाब और इसका सारा मामला है, और अब देश में जगह जगह वो फैल गया। मामला अभी कोर्ट में है, कोर्ट का फैसला आया नहीं है, और कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि जब तक कोर्ट फैसला, अंतिम फैसला ना देगा, तब तक जो पुराने तरीके से चीज़ें चली आ रही हैं वैसे ही चलेंगी। कॉलेज को, स्कूलों को ये अधिकार होगा कि वो अपने संस्थान के अंदर किस तरह से इजाज़त देंगे स्टूडेंट्स को आने की, तो वो उनके अधिकार क्षेत्र में है। ये कोर्ट टिप्पणी कर चुका है। खैर, फैसला आएगा उसके बाद जो भी होगा। लेकिन इस बीच में ये पूरा का पूरा जो मामला है, किशन के विषय में आपको पता होगा, किशन की हत्या हुई थी, वो एक टिप्पणी उसने की थी। और रूपेश की जो हत्या हुई वो बसंत पंचमी के दिन वो पूजा वूजा करके आ रहे थे, और उसके बाद वो अपने साथियों से कुछ पीछे रह गए और उनकी हत्या कर दी गई जिहादियों द्वारा। और ये अभी हर्षा का जो मामला है ये बिल्कुल लेटेस्ट है, और इसमें भी वही लोग PFI से जुड़े हुए लोगों का मामला आया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब इसमें मामले में अदालत में केस चलेंगे, किसको क्या सज़ा होगी, कौन बरी हो जाएगा, किसको जमानत मिलेगी, क्या होगा। 20-20 साल, अभी आपने देखा कि गुजरात के मामले में 13 साल के बाद एक फ़ैसला आया है, और वो भी अब चला जाएगा हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद और कहाँ कहाँ जाएगा। मतलब कितने साल लगेंगे, 10 साल और लगें, 20 साल और लगें, अब मतलब कितने दिन में फ़ैसला होगा उस पर कोई निश्चित टाइम टेबल है नहीं देश के अंदर। और ये लोग बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं,
और सज़ा जो है जिस रूप में आनी चाहिए निकल के, वो नहीं हो पाती है। एनीवे, सवाल इस बात का है कि ये पूरी की पूरी विचारधारा काम किस तरीके से करती है और ये मतलब क्यों समाज के अंदर इस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं। ख़ास तौर से अभी पिछले करीब 6-7 साल के अंदर ये पूरा मामला इस तरीके से क्यों हो रहा है। एक तरफ एक आरोप ये लगाया जाता है कि साहब मतलब मॉब लिंचिंग हिंदुओं के द्वारा हो रही है मुसलमानों की, लेकिन उस पर बहुत सारे प्ले कार्ड लेके, बहुत सारी मोमबत्ती गैंग, बहुत सारा सेकुलर गैंग और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियों के जो प्रमुख हैं वो एजेंडा लेके आ जाते हैं कि साहब मुसलमानों के साथ जो है ज़्यादती हो रही है, वो देश के अंदर सुरक्षित नहीं है। बहुत सारे बॉलीवुड से स्टार निकल के आ जाते हैं कि साहब हमारे बच्चों को डर लग रहा है देश के अंदर। लेकिन इन 4-5 हत्याओं पर मुझे नहीं लगता कि किसी का कोई बयान अभी तक, उन जो पूरा का पूरा गैंग है उनमें से किसी का कोई बयान आया हो। मैंने नहीं सुना, हो सकता है आपने सुना हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने उनमें से किसी का बयान नहीं सुना। बहरहाल हम मतलब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विचार, इतनी क्रूरता ये आती कहाँ से है कि एक आदमी की आप हत्या कर रहे हो, गोली मार दीजिए। हत्या करने के और बहुत से तरीके होते हैं, मतलब मोटिव जो होता है वो ये कि भाई एक आदमी को ख़त्म करना है, मारना है, चलिए मार दीजिए। बहुत सारी जगह पर हत्या होती हैं, लेकिन उस हत्या को इतनी क्रूरता के साथ अंजाम देना, ये एक ख़ास विचारधारा को दर्शाता है कि भाई हत्या करनी है तो इस तरीके से की जाए, कोई देखे तो उसके अंदर खौफ पैदा हो, वो डर पैदा हो कि साहब अगर आप इस विचारधारा के ख़िलाफ़ या अगेंस्ट में कुछ बोलोगे तो आपका भी अंजाम यही होगा। ये स्थिति है। अब मैं थोड़ा सा इससे आगे की बात करता हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है, दरअसल है क्या। पिछले करीब इसको कहिए कि सोशल मीडिया का उदय जब से हुआ है, यूट्यूब या और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर एक स्थिति पैदा ये हुई है कि आप कोई बात करें, वो चाहे मैं हूँ या और बहुत सारे लोग, वो एक सेकंड के अंदर हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँच जाती है। अब दुनिया चीज़ों को पढ़ भी रही है, उनको मतलब सर्कुलेट भी कर रही है, एक दूसरे तक पहुँच भी रही हैं चीज़ें। ऐसी स्थिति में जब से मतलब ये सोशल मीडिया का उदय हुआ है, तब से जो इस्लाम के विषय में बहुत सारी दबी ढकी छुपी हुई बातें थी वो उजागर हो रही हैं। बहुत सारे लोगों ने इस पर स्टडी किया और उसके बाद उस पर किताबें लिखी, उनके PDF बहुत सारी जगह पढ़े हुए हैं, इवन कुरान का भी है, हदीसों के भी हैं किताबें, मतलब हिंदी अनुवाद उनका आप किसी भी ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वहाँ से मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब जैसे जैसे लोग इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो वो अतार्किक बातें जो हैं, नॉनसेंस बातें जो हैं किताबों के अंदर, वो सारी उजागर हो रही हैं। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ, कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि भाई जो धरती है वो फ्लैट है, मतलब वो जो है राउंड नहीं है, गोल नहीं है और स्थिर है, स्टैटिक है। सूर्य जो है वो उसके चक्कर लगाता है पृथ्वी के, और सुबह वो उदय होता है, मतलब निकलता है, उसके बाद शाम को अल्लाह की गोद में जाके वो विश्राम करता है, फिर अल्लाह मियाँ सुबह उसको रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं कि भाई जाओ दुनिया में प्रकाश फैलाओ, वहीं आ जाते हैं। आसमान जो है वो टिका हुआ है धरती के ऊपर, कुछ पिलर्स हैं जो अदृश्य हैं, जो अनसीन हैं, दिखाई नहीं देते हैं, उनके ऊपर टिका हुआ है। और उसके बाद जो तारे हैं वो मतलब खूबसूरती बढ़ाने के लिए, धरती और आकाश की खूबसूरती बढ़ाने के लिए एक शम्म की शक्ल में, एक दीपक की शक्ल में वहाँ पर लगाए हुए हैं ताकि दुनिया खूबसूरत लगे। और एक और मतलब आप ताज्जुब करोगे जब आप विज्ञान पढ़ते हैं तो कितने लाखों करोड़ों सालों के बाद जीवन का उदय हुआ, पृथ्वी अपने मौलिक स्वरूप में आई। करोड़ों सालों से तो जीवन की उत्पत्ति कितनी बार हुई, कितनी बार ख़त्म हुए, वो एक प्रक्रिया चल रही है। लेकिन वहाँ लिखा हुआ है कि भाई 6 दिन के अंदर हमने पूरी सृष्टि को बनाया है और ये जीव पैदा किए हैं, और वो पूरा का पूरा कैसे कैसे। उसके बाद जो अल्लाह है वो सृष्टि को बनाने के बाद, यानी पृथ्वी को बनाने के बाद, सृष्टि का कोई उल्लेख नहीं, पृथ्वी को बनाने के बाद वो 7वें आसमान पे सिंहासन पे विराजमान है और वो सब कुछ देख रहा है। ये चीज़ें कुरान के अंदर मौजूद हैं।
अब इन चीज़ों पे जब लोग पढ़ेंगे, सवाल उठाएंगे, इस्लाम की पूरी विचारधारा पे सवाल उठाएंगे, उसके अतार्किक बातों पे सवाल उठाएंगे, नॉनसेंस बातों पे सवाल उठाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं एक घबराहट इस्लाम के मानने वालों में, इस्लाम को स्थापित करने वालों में होती है कि ये हो क्या रहा है दुनिया के अंदर। फिर उन्हें कुछ और नहीं सूझता है। वो देश में जब भी कहीं कोई इसी तरह का मामला होता है, कुछ भी होता है, तो वो अपने ऊपर लेके उसको उपद्रव करने की कोशिश करते हैं। वो पीछे हमने सीए का मामला देखा, या उससे पहले और बहुत सारी चीज़ें। अब ये हिजाब का एक मामला, मतलब कैसे ही देश को अस्थिर करना है, पूरी दुनिया को ये दिखाना है कि हम जो है बहुत परेशान हैं भारत के अंदर, और हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इस तरह की एक विचार पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश है। और उसमें बहुत सारे लोग देश के अंदर जो कहीं ना कहीं 2014 से पहले भी मोदी से नफ़रत करते थे, राष्ट्रवाद से नफ़रत करते थे, और देश में जो इस तरह के लोग हैं जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं उनसे नफ़रत करते थे, वो अपना प्रोपोगंडा चलाने में लगे हुए हैं। और ये पूरे मतलब पिछले करीब 7 सालों से ये निरंतर चल रहा है, ये जो पूरा का पूरा मामला है। कहने का मतलब ये है कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत पूरे के पूरे मामले स्थापित किए जाते हैं सोसाइटी के अंदर, पॉलिटिकली, कि किस तरीके से देश को अस्थिर करना है और किस तरह से इस्लाम को स्थापित करना है। कहने का मतलब कि अभी प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे तो जैसे आज से 7 साल पहले जाएंगे तो इस्लाम के लिए कोई ख़तरा नहीं था, अभी भी कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन इस्लाम के अंदर से एक मूवमेंट चला हुआ है। बहुत सारे आप यूट्यूब पे जाएंगे, वहाँ पे एक्स मुस्लिम डालेंगे तो मुझे लगता है कि सैकड़ों चैनल एक्स मुस्लिम्स के खुल जाते हैं। ये भारत की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदी भाषी, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग प्रांतों में बहुत सारे मूवमेंट ये चला हुआ है कि जो इस्लाम से जुड़ी हुई अतार्किक बातें, नॉनसेंस बातों पर वो लोग बात कर रहे हैं। और हर रोज़ सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोग इससे रिमूव हो रहे हैं, वहाँ से अपना माइंडसेट बना रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल एक नॉनसेंस मज़हब है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई तर्क पर आधारित नहीं है, कोई वैज्ञानिक तथ्य इन चीज़ों में नहीं है। उन सारी चीज़ों पे लोग अब बात करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं इस्लाम के अंदर, इस्लाम के जो पैरोकार हैं, इस्लाम के जो मजहबी कट्टरपंथी लोग हैं, उनके अंदर एक घबराहट है कि आखिर होगा क्या। मैं इस पर थोड़ी सी आपको बता दूं आखिर में कि आने वाले 5-6 सालों में एक बड़ा आंदोलन देश और दुनिया में खड़ा होने वाला है। पूरी दुनिया में लोग इस पर बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग इस्लाम को छोड़ के एक्स मुस्लिम की तरफ या अन्य अलग विचारधाराओं की तरफ जा रहे हैं। तो अब इसमें जितने भी इस कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, हो सकता है कि वो और कोई उपद्रव और कोई इस तरह की बातें आगे फ्यूचर में खड़ी करें। तो थोड़ा सा इन सारी चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है। और हाँ, एक चीज़ और, पढ़िए, चीज़ों को समझिए। इस्लाम से जुड़ी हुई बहुत सारी किताबें, बहुत सारी तथ्य इंटरनेट पे भी मौजूद हैं। एक किताब का नाम मैं बता देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, इंग्लिश में भी उपलब्ध है और बहुत सारी भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी में भी उसका PDF उपलब्ध है। उस किताब को पढ़िए, पूरा इस्लाम आपकी समझ में आ जाएगा, पूरी विचारधारा आपकी समझ में आ जाएगी, शुरू से आखिर तक इसका पूरा मूवमेंट आपकी समझ में आ जाएगा। तो उसको थोड़ा सा पढ़िए, और बहुत सारी किताबें हैं उनको पढ़िए, उससे समझ में आएगा। लेकिन ये मूवमेंट जारी रहना चाहिए ताकि हम इस विचारधारा से तथ्यात्मक रूप से लड़ सकें। चलिए, आज इसी विचार के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि अपने लाइक्स और कमेंट्स हमें भेजते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसी विचार के साथ कोई और बात आपके साथ करेंगे। तब तक के लिए जय सनातन, जय भारत।